हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रंजना। आज हम जानेंगे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के बारे में। मधुमेह या डायबिटीज़ ये एक खतरनाक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। इसे ब्लड शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। ये बीमारी शरीर में ब्लड का शुगर लेवल और इंसुलिन को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। इसमें जो पैनक्रियाज है वो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। दुर्भाग्यवश डायबिटीज़ का कोई स्थायी इलाज नहीं है और इसे सिर्फ बेहतर डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो आखिर डायबिटीज़ या मधुमेह क्या है? आयुर्वेद में डायबिटीज़ को मधुमेह कहा गया है। अनुचित आहार विहार, व्यायाम का ना करना, शारीरिक श्रम कम करना, अत्यधिक तनाव आदि इन सब कारणों से व्यक्ति के त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस हो जाते हैं और मधुमेह रोग को जन्म देते हैं। वैसे तो मधुमेह में तीनों दोषों में ही इम्बैलेंस देखा गया है, परंतु मुख्यत रूप में जो कफ दोष है उसका इम्बैलेंस होता है। तो डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के रोगी के शरीर में इंसुलिन का निर्माण आवश्यकता से कम होता है। इस अवस्था को बाहर से इंसुलिन देकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें जो रोगी की पैनक्रियास हैं या उनकी जो उन पैनक्रियास में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स होते हैं, उसमें इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिसका उपचार लगभग असंभव है। ये प्रकार बच्चों को एवं 18 से 20 साल तक के युवाओं को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ रोगी का शरीर इंसुलिन का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसमें जो शरीर में जो इंसुलिन बनता है तो उसमें लेकिन जो मात्रा है वो कम होती है और कई बार इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ को उपचार और उचित खान पान से नियंत्रित किया जा सकता है। ये डायबिटीज़ मेनली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। अब हम जानते हैं डायबिटीज़ यानी कि शुगर के होने के लक्षण। डायबिटीज़ के कुछ मुख्य लक्षण हैं जैसे कि अधिक भूख या प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, हमेशा थका थका महसूस होना, वजन का या तो बढ़ना या कम होना, त्वचा में खुजली होना या अन्य त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसका होना, उल्टी का मन होना, मुंह सूखना, बाहरी संक्रमण के प्रति शरीर की संवेदनशील हो जाता है यानी कि जो उसकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। नेत्र संबंधी समस्याएं जैसे कि धुंधला दिखना, कैटरैक्ट प्रॉब्लम्स, ये सभी जो ये शुगर है उसके लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ से बचने के उपाय के बारे में। यदि उचित खान पान और जीवन शैली के साथ घरेलू उपचारों का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित ही रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है। उचित आहार और जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल का पालन करने से मधुमेह में होने वाले लक्षण एवं जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचा जा सकता है। सब्जियों में जैसे कि करेला, ककड़ी, खीरा, टमाटर, लौकी, तुरई, पालक, मेथी, गोभी, ये सब खाना चाहिए। बेसिकली आपको आलू और शकरकंदी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फलों में जैसे कि सेब हो गया, अनार हो गया, संतरा, पपीता, जामुन, अमरूद का सेवन करें और इसके विपरीत आम, केला, लीची, अंगूर, इस प्रकार के जो मीठे फल हैं उसका कम से कम सेवन करें। सूखे मेवे जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में हमें बादाम, अखरोट, अंजीर खाएं। किशमिश, छुहारा, खजूर, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। चीनी हो गई, शक्कर, गुड़, गन्ने का रस, चॉकलेट, इन सब का सेवन बिल्कुल ना करें। एक बार से अधिक भोजन ना करें, बल्कि अगर भूख लगने पे थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए। डायबिटीज़ के रोगी को प्रतिदिन आधा घंटा से लेकर 1 घंटे तक सैर करनी चाहिए और कोई भी व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए तथा जितना हो सके तनावयुक्त जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के सेवन से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा जा सकता है। सबसे पहले है गुड़मार। गुड़मार को जिमनेमा
सेल्वेस्ट्रो के रूप में जाना जाता है, जिसमें फ्लेवोनोइड्स और गुडमारिन शामिल होते हैं, जिनका डायबिटीज़ रोगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोपहर और रात के खाने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच गुड़मार के पत्तों का चूर्ण पानी के साथ लें। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के अवशोषण को विनियमित करने में मदद कर सकता है। इनके अतिरिक्त विजयसार का पाउडर भी डायबिटीज़ के लिए सहायक है। विजयसार को ब्लड शुगर को काबू में रखकर डायबिटीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। आपको बस इतना करना है कि गिलास में पानी डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। इसे सुबह सबसे पहले पिएं। आप पाउडर के रूप में भी विजयसार का सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए गिलोय का पाउडर भी सहायक है। गिलोय को वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है और इसे अमरता की जड़ के रूप में भी जाना जाता है। पौधे की पत्तियां ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। गिलोय पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, जो ब्लड शुगर का लेवल को कंट्रोल रखने में महत्वपूर्ण है। आप गिलोय का पाउडर या जड़ी बूटी की पत्तियों और छाल को पानी में डालकर सुबह जल्दी पी सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए हमने यानी कि लाइफ वेदा ने आयुर्वेद तरीके से डायबिटीज़ रिलीफ पैक तैयार किया है। इसमें जो कॉम्बो पैक में 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम नीम कैप्सूल्स और एडवांस डाई रिवाइवल। जो हमारी प्रीमियम नीम कैप्सूल्स हैं, उसमें जैसे आप जानते ही हैं कि नीम का जो एक्सट्रैक्ट है वो डायबिटीज़ में बहुत इफ़ेक्टिव है। जो भी कड़वी चीज़ है वो डायबिटीज़ को कम करने में बहुत सहायक होती है। तो नीम का है वो, एक तो उसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और जो इंसुलिन लेवल है उसको भी ये इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद करती है। सेकेंड है हमारे पास एडवांस डाई रिवाइवल। ये एक पॉलीहर्बल कैप्सूल है। इसमें जैसे कि हमने डाला हुआ है हरिद्रा, करक्यूमिन, गुड़मार, करवेल और नींब। इससे क्या होता है कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये मेनली एंटीऑक्सीडेंट और जो शुगर का लेवल है वो कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। जो गुड़मार मैंने आपको जैसे बताया है कि गुड़मार की बूटी बहुत अच्छी होती है डायबिटीज़ के लिए, और जो करेले के बीज होते हैं जैसे करवेल डला हुआ है तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। जो भी बिटर चीज़ें हैं वो हमने इसमें डाली हुई हैं, तो ये बेसिकली जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज के, उसमें उसका फंक्शन इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो जस्ट हैव दिस कॉम्बो पैक और अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन रखिए, और जो भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं दूसरी पैथीज़ की मेडिसिन खाने के बाद, उससे जितना हो सके बचें। थैंक यू सो मच।